मुश्किल के सवाल यहाँ पर रखे। अब ये क्या मिश्रा जी ने आ गया ना कंकड़ मार दिया, सारी थ्योरी हम लोगों की उलट दी। जो देख के यहाँ से अब तक लग रहा था वो एकदम पलटा हुआ दिख रहा है। लेकिन फिर भी मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि इतनी सारी स्कीम्स चलाई हैं, और ठीक है भितरघात सब में होता है, किसी को टिकट नहीं मिला तो गुस्सा हो गया, या दो चार ग्रुप चलते रहते हैं, हर सरकार में चलते हैं, ऐसा कोई तो बीजेपी वाले में नहीं होते हैं। क्या ये इतना बड़ा फैक्टर आपको लगता है कि परिणाम ही, मतलब जो अब तक एक परसेप्शन था, परिणाम नहीं कह सकते, एक परसेप्शन था, वो बदल जाएगा? देखिए नीरज जी, एक बात जो मिश्रा जी ने कही वो मेरा भी मूल्यांकन रहता है हमेशा, कि सत्ताधारी दल से हट करके अगर कोई दूसरे दलों में जाने लग जाए तो ये बहुत बड़ा संकेत माना जाता है कि उसके प्रति उसके लिए खतरे की घंटी है। लेकिन जो जाने वाले नेता किस कद के हैं, कितनी बड़ी संख्या है, ये सभी एक फैक्टर है उसको समझने का। तो मैं वो मिश्रा जी ने जो कहा है, ये संकेत जरूर है कि कांग्रेस का प्रदर्शन पहले से खराब होगा, ये बिल्कुल है। लेकिन ये इस पर भी निर्भर करता है कि किस कद के नेता पार्टी छोड़ करके बीजेपी में गए हैं, ये अकाउंट करने की बात होगी। मगर समग्र रूप में अभी भी कांग्रेस को एज है, अच्छे से एज है, और कम से कम भी 20 सीटों का फासला रहेगा दोनों के बीच में, ये मेरा आकलन है। और इसका आधार वही लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, और उसके प्रति चूंकि ऐसे भी इससे पहले बीजेपी की 3 बार सत्ता रही थी लगातार, तो कांग्रेस छत्तीसगढ़ की जनता का स्वभाव भी अगर उसमें देखें तो जो परफॉर्म किया है भूपेश बघेल की सरकार ने, उसमें कमी भी होगी, तो वो एक और मौका देने के मूड में रहेगी वो अपने स्वभाव के हिसाब से। तो शायद यही कारण है कि तमाम जो आकलन आए हैं उसमें भूपेश बघेल जो है अपर हैंड है, और बीजेपी उनको चुनौती देते हुए पहले से ज्यादा मजबूत दिख रही है, ये मेरा आकलन है जी। आपने एक बात कही कि नेता जब पार्टी छोड़ के जाने लगे तो उसका असर, ये क्यों आपको लगता है? ये लगने की बात नहीं नीरज जी। हाँ। आप किसी भी चुनाव में देखिए, सत्ताधारी दल से अगर छोड़ करके और वो भी 2 ध्रुवीय चुनाव हो और सीधे अपोजिशन में दूसरी तरफ चले जाएं, और वो भी टिकट बंटवारे से पहले, ऐसा नहीं कि टिकट कट गया हो तब उसके मायने अलग होते हैं, होते आए हैं हमेशा से। किसी भी चुनाव में देखिएगा, बड़ी संख्या में अगर सत्ताधारी दल से छोड़ के विपक्ष में नेता जा रहे हैं, इसका मतलब है कि उसका आकर्षण खत्म हुआ है, वो एक संकेत है कि वो सत्ता से या तो बेदखल हो रही है या उसकी स्थिति बहुत खराब है। ये मानी हुई बात है, मेरा भी आकलन है, इसलिए मैं शिशिर मिश्रा जी से यहाँ एग्री कर रहा हूँ। नेता बड़े और प्रभावी भी होने चाहिए, ऐसा नहीं कि छुटभैया नेता जा रहा है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। अब इसका आप काउंटर सुनिए। यह हर्षवर्धन जी से सवाल है। उत्तर प्रदेश के बड़े तुर्रम खां नेता थे स्वामी जी, स्वामी प्रसाद मौर्य, दूसरे वाले राजभर, दारा सिंह चौहान, पता नहीं कितने कितने लोग सब समाजवादी पार्टी चले गए छोड़ के। सब बड़े बड़े नेता हैं। मायावती के बाद नंबर 2 मानते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, आप लोग, मैं हूँ या कुर्मी हूँ सबसे बड़ा नेता। लेकिन क्या हुआ परिणाम? हर्षवर्धन जी, ये कोई पैमाना है कि नेता छोड़ के जा रहे हैं तो पार्टी हार जाएगी? नहीं, कतई पैमाना नहीं जी। अच्छा एक मिनट रुको, पहले प्रेम जी का हक बनता है। प्रेम जी 30 सेकंड प्लीज, बहुत छोटे में। हाँ, बहुत छोटे में। हाँ। देखिए, ऐसा भी नहीं था कि उसका प्रभाव नहीं दिखा। वो लोग गए तो बीजेपी को डेंट लगा। समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत भी 36% हुआ, इतने में पहले वो सत्ता में आ जाया करती थी, और सीटें भी उसकी अच्छी खासी बढ़ी। ये उसको अब भी ये पुष्ट कर रहा है, इसका खंडन नहीं कर रहा है जो मैंने कही है। अरे प्रेम कुमार जी, अब ना आप जो रफू कर रहे हो। चलो अब हर्षवर्धन जी आप बताओ। रुको ना मिश्रा जी, आप रुको पहले। हाँ, नीरज जी, जब प्रेम जी ये कहते हैं तो भूल जाते हैं कि पूरा तथाकथित जो किसान आंदोलन था वो उस वक्त हुआ था। योगेंद्र यादव को बहुचर्चित बयान हमने पिच तैयार करके दी, अखिलेश यादव नहीं कर पा रहे हैं तो क्या है। सारे विश्लेषक, प्रेम कुमार जी सहित हम लोग तो बहस में रहते थे, सब यूपी में एकदम राउट करा रहे थे, लग रहा था समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। तब भी हम लोग ये कह रहे थे कि आसानी से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छे से समझते हैं, छत्तीसगढ़ शिरीष जी बहुत अच्छे से समझते हैं, वो अच्छे से चीजें जान रहे होंगे। लेकिन एक बात समझिए, छत्तीसगढ़ में वो स्थिति नहीं है कि कांग्रेस से जनता उस तरह से नाराज हुई। अब जो कुर्मी और साहू, ये प्रतिद्वंदिता कितनी प्ले कर रही है? क्या साहू पूरी तरह से मोदी जी को देख के बघेल जी से नाराज हो गया? दूसरा,
जो वहां एक कहें कि भीतरघात, उसको मैं नहीं कहूंगा, उसको मैं कहूंगा कि जो टीएस सिंहदेव के साथ खड़ा एक बड़ा वर्ग था, जिसको आप वहां का अगड़ा वर्ग मान लीजिए, गैर कुर्मी वर्ग मान लीजिए, वो किस तरह से प्ले कर रहा है, वो मुझे महत्वपूर्ण दिखता है। और मैं फिर से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी चढ़ान पर है, हो सकता है कि उसे सफलता कुछ मिल जाए, लेकिन वो उस गैप को अब कवर कर पाएगी। और मैं तो फिर से कह रहा हूं, बीजेपी इतना लेट क्यों चली? निश्चित तौर पर यह मुद्दा लगता है, भ्रष्टाचार ऐसे काम नहीं करता, उसमें कुछ दिखना चाहिए जनता को। अब भूपेश बघेल से सीधे जुड़ा 5.5 करोड़ रुपया दिख गया तो लोगों को असर करेगा, लेकिन क्या वो इतना असर कर पाएगा? क्योंकि दुबई में बैठ के वो वीडियो जारी कर रहा है, तो जनता फिर ये भी सवाल पूछेगी कि भैया दुबई से वीडियो जारी कर दिया, वो पकड़ा तो गया नहीं। तो इस तरह के सवाल चलते हैं, कौन अपने नैरेटिव को अच्छे से चला ले जाएगा। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी पहले से बहुत ठीक हुई है। जो लग रहा था कि एकदम मरी गिरी है, आज वो बहुत मजबूती से लड़ रही है। 60-40 की लड़ाई है, लेकिन क्या उसको और आगे पहुंचा पाएगी? 55-45 होगा या 50-50 होगा, ये मुझे भी थोड़ा सा मुश्किल दिखता है।